गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज बच्चों मैं पुनः आपके साथ आयुष पुरोहित, नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स, गुड़गांव से। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। बच्चों नादान मतलब होता है जिसे समझ ना हो या जो थोड़ा कम समझदार हो, ठीक है। और दोस्त मतलब क्या होता है? मित्र या फ्रेंड। तो एक ऐसा दोस्त जिसकी समझ थोड़ी सी कम हो। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 3 को, जिसका नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से वहाँ आते जाते देखा करते थे। तो केशव जो था, उसकी बहन और जो श्यामा, वो दोनों, केशव और श्यामा दोनों कौन थे? भाई बहन थे। तो उनके छत के छज्जे पर, छज्जे होता है बच्चों जो छत, कमरों के दरवाज़ों के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है ना, दरवाज़ों के ऊपर, उसे बोलते छज्जा, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? कार्निस। तो ये आपको जैसे कि इमेज इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। तो जो केशव और श्यामा थे, वो जैसे ही अंदर बाहर जाते तो उसको देखते रहते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़ी दोनों को वहां बैठा पाते। तो जो केशव और श्यामा थे, दोनों सवेरे जब उठते थे तो वहाँ चिड़ा और चिड़ी को वहाँ बैठा हुआ देखते थे। उन को देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उन दोनों को देखने में उनको क्या मज़ा मिलता था, यानी कि उन्हें क्या मज़ा आता था, दूध और जलेबी की सुध भी उन्हें नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे आदि। उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो इस तरीके के जो सवाल थे उनके मन में आते रहते थे। अम्मा बापू को जो थे, उनके जो पिता थे, उन्हें अपने पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी और माताजी को काम धंधे से। तो दोनों आपस में ही सवाल जवाब किया करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वाने जैसे गौर से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। तो जो केशव और श्यामा थे, आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते और एक दूसरे को जवाब दिया करते थे। तो जो श्यामा थी, उसने केशव से कहा कि भैया, बच्चे निकल के उड़ जाएंगे ना। तो केशव विद्वानों की तरह कहता है, नहीं रे पगली, पहले उनके क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे। जब पंख निकलेंगे, बिना पंख के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। तो केशव इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। 2-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा बढ़ जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बच्चों को क्या चारा देंगे, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी और जो खिलाएगी उसको कहाँ से लाएगी। तो यही सवाल दोनों के मन में घूम रहे थे कि चिड़िया इतने बच्चों का पेट कैसे भरे, बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला लिया, कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा बोली, तो चिड़िया के लिए चारों को कहीं उड़ के नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं रे नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की ओर गया ही ना था। जरूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर तो कोई छाया भी तो कोई नहीं।
तो केशव और श्यामा आपस में बातचीत करते हैं। तो श्यामा कहती है भैया बच्चों को क्या लगती होगी, धूप लगती होगी। लेकिन केशव ने अभी तक इस बात को सोचा ही ना था। केशव कहता है हाँ, मेरा ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं। बेचारे बच्चे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो दोनों बच्चों ने ऊपर थोड़े चावल रखने का फैसला किया और थोड़े पानी रखने का भी फैसला तय हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आँख बचाकर होता बच्चों चुपके से, ठीक है। और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसको खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब छाँव के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा? और बगैर छड़ियों के ऊपर कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ी खड़ी होंगी कैसे? तो ये सवाल अब बच्चों के मन में आया कि अगर कोई टहनी नहीं होगी, कोई डंडा नहीं होगा, तो क्या होगा? कपड़ा कैसे ठहरेगा? केशव कुछ देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार फिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झल्ला कर कहा, तू टोकरी ला, मैं सुराख बंद करने की कोई हिमाकत निकालूंगा। तो जो केशव और श्यामा थे उन्होंने क्या कहा, ऊपर छड़ी नहीं लग सकती तो क्या करेंगे? केशव ने कहा कि हम कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ऊपर रख देंगे, पर अम्मा को मत बताना। श्यामा तब श्यामा कहती है कि वह टोकरी तो बीच में से फटी हुई है। तो केशव चिल्ला कर कहता है गुस्से में कि जा तू टोकरी ला, मैं सुराख बंद करने का कोई तरीका ढूंढ लूँगा। श्यामा टोकरी ले आई। केशव ने उस सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर अड़ा दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ? बच्चों की आंखों में नींद कहाँ? अम्मा को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ अम्मा सो गई, चुपके से दोनों दरवाजे से बाहर सटकनी खोलकर निकल आए। तो जब बच्चे थे दोनों अपनी अम्मा को मूर्ख बनाने के लिए क्या कर रहे थे? चुपचाप आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला उनकी अम्मा सो गई है तो क्या हुए, दोनों बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस समय केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती होगी यह उसका दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता था। श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो जो केशव और श्यामा थे उन्होंने क्या करा, स्टूल लगाकर और उस स्टूल के नीचे नहाने की चौकी लगाकर कार्निश तक पहुंचने का इंतज़ाम कर लिया था, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो केशव जो स्टूल था उसकी चारों टांगें बराबर नहीं थी, तो क्या होता था, जिस तरफ दबाव ज़्यादा होता था स्टूल वहाँ हिल जाता था। तो केशव को डर लगता था कि कहीं वो गिर ना जाए, और उससे भी ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं अम्मा को पता ना चले। इसीलिए वो धीमी आवाज़ में उसको डांटता था, धीरे से ढंग से अच्छे से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो
ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। तो जो ले श्यामा थी उसका ध्यान कहाँ था? ऊपर छज्जे में, और उसी वजह से उसके हाथ क्या होते थे? उसकी पकड़ ढीली हो जाती थी क्योंकि वह ऊपर देखने लगती। ज्यों ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा, जो दोनों चिड़ियाएँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव ने कहा कि 3 बच्चे हैं, अभी अंडे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी तय करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर रख दिया तीनों अंडे गद्दी पर रख दिए। फिर श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले टोकरी ऊपर दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने नीचे से टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो जो केशव था उसने क्या करा, ऊपर अंडों के लिए गद्दी बना दी और गद्दी में अंडे रख दिए, है ना। और क्या करा उसने, ऊपर श्यामा से प्याली मंगाई, टोकरी ऊपर रख दी ताकि अंडों को छाया हो जाए। तो श्यामा बीच बीच में कहती रही कि हमें भी दिखा दो। अब श्यामा ने टोकरी, चावल और प्याली भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा गिड़गिड़ा कर कहा, हमें भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। तो श्यामा बार बार कह रही थी, हमें दिखा दो, हमें भी दिखा दो। और जब केशव उतर आया तो उसने कहा, हम मुझे भी चढ़ा दो। लेकिन केशव उसको नहीं चढ़ा रहा था क्योंकि केशव डर रहा था। तू गिर जाएगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव कहता है, नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया ना, तू कहीं गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही तो चढ़ाया था। क्या करेगी, देख के अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती, बगैर बैठे उड़ जाती। केशव ने सोचा, हमारे डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख आया। तो केशव और श्यामा ने अंडों को देखा, उनको हिफाजत कर दी थी, और अब चिड़िया बार बार अंडों के पास आ रही थी लेकिन बैठ नहीं रही थी। तो केशव को लगा शायद चिड़िया हमसे डर रही है, इसीलिए केशव वहाँ से हट गया और स्टूल और चौक को दोनों को अपनी जगह रखाया। केशव, अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। तो केशव कह रहा है श्यामा से, अगर तो गिर पड़ती तो चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो श्यामा कह रही है कि हो जाते तो अपने आप मेरे सिर में चोट लगती, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने आंखों से धूप बचाते हुए कहा, जब कभी बच्चों हम कभी अचानक से कम उजाले से ज़्यादा उजाले में आते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो वैसे ही श्यामा और केशव की माँ की आंखें भी बंद हो रही थी, तो उनने आंखों को धूप से बचाते हुए कहा, मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने केवाड़ खोला? केवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर था भैया पिट जाएंगे। केशव दिली दिल में काँप रहा था, श्यामा कह न दे, अंडे ना दिखाए थे। इससे अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से फैसला नहीं लिया जा सकता था, लेकिन शायद दोनों ही बातें थी।
मतलब केशव डर भी रहा था और श्यामा मोहब्बत के मारे कुछ नहीं कह रही थी कि कहीं भैया पिट ना जाए। फिर दोनों ने डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और धीरे उन्हें पंखा झुलाने लगी। फिर माँ ने क्या करा, उन दोनों को कमरे में बंद किया और पंखा झुलाने लगी, क्योंकि बाहर क्या हो रहा था, बाहर लू में बच्चों को क्या ना हो, बच्चों को लू ना लग जाए। एक 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, केवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी कार्निस के पास आई, ऊपर ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से वह नीचे उड़ गई। उल्टे दबे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ उल्टी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आँखों के से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे उड़ गए हैं क्या भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे फूट गए। तो केशव और श्यामा जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि अंडे नीचे गिरे हुए हैं। और श्यामा जैसी ऐसा देखती है तो किसको बुलाती है, केशव को बुलाने जाती है। तो केशव बाहर आता है और देखता है कि अंडे फूटे पड़े हैं। तो श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे उड़ गए? केशव कहता है अंडे फूट गए। तो श्यामा कहती है तो बच्चे कहाँ गए भैया? तो केशव कहता है तेरे सिर में, देखती नहीं अंडों से उजला पानी निकल आया है, वह 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। हाथ में माँ ने मोटी सोटी हाथ में ले, यानी कि माँ ने डंडा हाथ में ले पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा को जरा भी तरस न आया। अंडों उसी ने अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिरे पड़े और सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। तो श्यामा को गुस्सा आया, उसे लगा कि भैया ने अंडे ऐसे रखे कि अंडे गिर गए। तो उसने अम्मा से कहा, अम्मा इनने अंडों को छेड़ा था। केशव भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहा। माँ तू वहाँ क्यों रे, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव कहता, श्यामा कहती है तो तुम ही ने तो कहा था। माँ कहती है तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे मालूम नहीं, छूने से चिड़िया के अंडे खराब हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। तो जो श्यामा और केशव थे एक दूसरे की बातें बता रहे थे कि श्यामा कहते हैं कि माँ ये स्टूल पर चढ़कर वहाँ पहुँचा। तो केशव कहता, माँ ये स्टूल पकड़कर खड़ी थी तभी तो मैं ऊपर पहुँच सका। श्यामा कहती है, फिर भैया तुम ही ने तो कहा था स्टूल पकड़ने के लिए। तो इस तरह दोनों एक दूसरे की करतूतों को बता रहे थे। तब माँ कहती है, क्यों रे तू इतना बड़ा हुआ, तुझे ये नहीं पता कि छूने से चिड़िया के अंडे खराब हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन पर नहीं बैठती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या करती, इसके सर पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो श्यामा कहती है, माँ कहती है, अम्मा कहती है कि केशव की वजह से उन तीनों अंडों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इसको उनकी मृत्यु का पाप इनको केशव को लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर कई दिनों तक केशव को अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की अफसोस मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है बच्चों। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, यानी कि हिफाजत क्या होता है, रक्षा करने के जोग यानी कि प्रयास में उसने क्या करा, उनका सत्यानाश कर डाला, यानी कि उनका विनाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। फिर दोनों चिड़िया वहाँ न दिखाई दी और इस बात को याद करके केशव रो पड़ता था। मुंशी
प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित ये कहानी है। बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है, ठीक है। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ में समस्या आती है या कोई ऐसी चीज़ सवाल है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और बड़ों का कहना मानते रहें। धन्यवाद।